कानों से सुनेंगे तो उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। भगवान की वाणी सबका कल्याण करने वाली होती है, उसे हम जिनवाणी कहते हैं। लेकिन जनवाणी, लोगों की वाणी, उससे कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं होता। इसलिए हम जिनवाणी को सुनेंगे, भगवान की वाणी को सुनेंगे और उसको सुनकर के हम आत्मसात करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। वही ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी होगा। सबका जीवन उसी ज्ञान के माध्यम से उन्नति को प्राप्त करेगा, उत्थान को प्राप्त करेगा। ज्ञान के अभाव में हम कितने सारे कार्य करते रहते हैं, कितनी सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब हमें उसका ज्ञान नहीं होता तो बिना ज्ञान की कोई भी क्रियाएं कल्याणकारी नहीं हो सकती। जब आपको ज्ञान मिलेगा, जब ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त करके आप कोई क्रिया करेंगे, कौन सी क्रिया? जो भगवान ने कही है। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक जिनको करने के लिए भगवान ने कहा है, भगवान की आज्ञा है, उस क्रिया को करना, और जिस क्रिया को करने के लिए भगवान ने निषेध किया है, मना किया है, उन क्रियाओं को नहीं करना। दोनों क्रियाओं में से जिनका भगवान ने निषेध किया है उन क्रियाओं को नहीं करना, उनको छोड़ना, और जिन क्रियाओं को करने के लिए भगवान ने कहा है, भगवान ने उपदेश दिया है, उन क्रियाओं को करना। ये कब मालूम पड़ेगा कौन सी क्रिया करने के लिए कहा है और कौन सी क्रिया करने के लिए निषेध किया है? तो जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी आपको यह पता चलेगा कि कौन सी क्रिया छोड़ने योग्य है और कौन सी क्रिया ग्रहण करने के योग्य है। आपके सामने दो प्याले ला करके रखे हैं, एक में जहर है, एक में अमृत है, और आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है जहर कौन सा है और अमृत कौन सा है, और आपके सामने रखा तो आप कोई भी उठा करके पी जाओगे, नहीं तो दोनों को मिलाओगे और पी जाओगे। क्या होगा? बोलो, चले जाएंगे। और यदि आपको ज्ञान होगा तो दोनों प्यालों में से आप जहर को छोड़ दोगे और अमृत को पी जाओगे। ये कब संभव है? जब हमें ज्ञान होगा। तो वही ज्ञान जनवाणी के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं होता, किंतु जिनवाणी के द्वारा, भगवान की वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। आज समय कम है, 8:30 बज गए हैं, इसलिए कल से व्यवस्थित ढंग से 1 मिनट के आगे पीछे जो बोलो महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज